स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो सीखा है वो प्रॉपर मेथड है सॉल्यूशन करने का, लेकिन इसके अलावा हमारे पास ट्रिक्स भी हैं, कैलकुलेटर का यूज़ भी है, उससे आसानी से सवाल हो जाते हैं और उसमें गलती भी नहीं होती, वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब यहाँ पे कैलकुलेटर का दो तरह से इस्तेमाल है जो कि हम ट्रिक से करते हैं। एक तो ये है कि अगर आप इस तरह का कैलकुलेटर लें, ये कैसियो 991 ES है। इसको नेचुरल डिस्प्ले कैलकुलेटर भी कहते हैं, जो हम बुक में लिखा होता है उसी तरह इसमें लिखा जाता है, इसलिए इसको नेचुरल डिस्प्ले कहते हैं। ये 2 नंबर भी आता है, 1 नंबर भी आता है। ओरिजिनल जो है वो 5000 से ऊपर का ही होगा तकरीबन, लेकिन ये कैलकुलेटर अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है तो ये कैलकुलेटर ज़रूर लें। मैं तो कहूँगा ये आपकी इंजीनियरिंग होने तक आपका साथ देगा। अब देखें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपने ये अल्फ़ा दबाना है, यहाँ से दबाना है ए, ये ए लिखा हुआ है। फिर आपने डिवाइड करना है, अल्फ़ा दबाना है, बी दबा देना है। अब आपने करना है कैलकुलेट, ये CALC कैलकुलेट का बटन है। अब यहाँ पे आपने लिखना है 784, ये जो हमारा नंबर है 784 इक्वल। अब 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 392 यहाँ पे आएगा, 392 2 से डिवाइड हो गया। अब फिर हमने इक्वल करना है, ये ए की वैल्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क ए की वैल्यू, वो जो हमारा आंसर आया था 392, और बी की वैल्यू जिस नंबर से हमने डिवाइड करना है वो ये 2 है, दूसरे वाला। इक्वल करेंगे 196, 196 यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने इक्वल करना है और आंसर दबा देना है। ए की वैल्यू जो हमारा आंसर आया वो आएगी हर दफ़ा। फिर हमने बी की वैल्यू 2 से डिवाइड करना है, तो फिर इक्वल दबाना है 98। अब 98 यहाँ पे आ गया। फिर अब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, इक्वल टू आंसर इक्वल टू 49। अब 49 हमें पता है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 7 से होगा। या फिर अगर इसको आप कैलकुलेटर से करना चाह रहे हैं, इक्वल टू आंसर इक्वल टू 2 से नहीं हो रहा, फिर इक्वल टू ये 49 ऐसे ही रहने दें, इक्वल टू 3 से करें, फिर भी नहीं हो रहा, फिर इक्वल टू ए की वैल्यू यही रहने दें, बी की वैल्यू आप 5 कर दें, क्योंकि हमने इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है ना। 5 से भी नहीं हो रहा, फिर इक्वल टू ए की वैल्यू वही रहने दें, बी की वैल्यू 7 कर दें, तो 7 7 ज़ा 49। तो ये हमारा इस तरह से ये कैलकुलेटर का यूज़ करके आसानी से बगैर किसी गलती से सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास ये पेयर्स बन गए हैं, ये 2 का पेयर एक ये वाला, फिर अगले 2 का पेयर ये वाला, फिर 7 का पेयर ये वाला। फिर हम क्या करते हैं, इस पेयर्स में से एक एक नंबर पिक कर लेते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। अब मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। दूसरे तरीके में क्या करना है, आपने डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना। 784 जो नंबर है उसका ये आता है 28। अब आपने 28 के फैक्टर बनाने हैं, प्राइम फैक्टर 28 के बनाने हैं, और ये चीज़ आपने रफ वर्क में करनी है। ये क्योंकि मेथड तो नहीं है, ये ट्रिक है, ट्रिक आपका रफ वर्क में आएगा। अब आप 28 को 2 से डिवाइड करें, 14 आता है, इसको 2 से करें 7 आता है, 7 1 ज़ा 7। अब ये जो नंबर आए हैं ना, इनके पेयर बना देने हैं। 2 का एक पेयर बना ये वाला, फिर दूसरे 2 का फिर एक पेयर बना, और इस 7 का फिर एक पेयर बना, तो इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। ये 2 तरीके हैं, बाकी क्वेश्चन भी करते हैं, उसमें देखते हैं ये तरीके काम करते हैं या नहीं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, हमारे पास 1225 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। उसी तरह हम करेंगे, अल्फ़ा के साथ ए दबाया, डिवाइड किया, अल्फ़ा के साथ बी दबाया, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1225, और बी की वैल्यू हमने पहले 2 लगानी है, 2 से डिवाइड नहीं होता है। ए की वैल्यू वही रहने दो, बी की वैल्यू 3 लगाओ, 3 से डिवाइड नहीं होता। फिर हमने ए की वैल्यू वही रहने दी, बी की वैल्यू 5 लगाई, क्योंकि हम प्राइम नंबर से ही चेक करेंगे, तो 5 से ये डिवाइड हो गया, तो 245 और 5 से डिवाइड हो के आंसर आ गया। अब क्योंकि 5 से एक दफ़ा डिवाइड हो तो दूसरी दफ़ा फिर होगा, तो फिर अब हमने ये आंसर, ए की वैल्यू आंसर और बी की वैल्यू 5 ही रहने दी, फिर डिवाइड हुआ तो 49, तो ये 49 आ गया। 49 अब हमें पता है 7 से डिवाइड होता है। अगर नहीं पता आपको तो फिर भी आप पहले ए की वैल्यू आंसर रहने दें, बी की वैल्यू आप लगाएं 2, डिवाइड नहीं होगा, फिर ए की वैल्यू वही रहने दें, बी की वैल्यू 3 लगाएं, नहीं डिवाइड हो रहा, फिर ए की वैल्यू वही रहने दें, बी की वैल्यू 5 लगाएं, फिर डिवाइड नहीं हो रहा, फिर ए की वैल्यू वही है, बी की वैल्यू आप 7 लगाएं, तो ये डिवाइड हो गया। तो इस तरह फिर ये डिवाइड हो गया। अब ये एक 5 का पेयर, एक 7 का पेयर, एक तो ये मेथड हो गया।
अब यहाँ पे ये 5 का पेयर हमने ये लिखा, 7 का ये लिखा, हर पेयर का स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो एक एक लेंगे हर पेयर में से, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं ये दूसरा ट्रिक वाला मेथड। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं जो हमारे नंबर गिवन है 1225 का। ये हमारे पास आता है 35 का हम प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। पहले 5 से करेंगे फिर 7 से, तो ये दो ही नंबर हैं, तो एक पेयर 5 का बनेगा, एक पेयर 7 का बनेगा। ये देखें, एक पेयर 5 का, एक 7 का, ये बगैर पेयर के हमारे पास नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह करके आप फिर दोबारा ये चीज़ तो लिखनी है। ये करने से आपको पेयर्स का पता चल जाएगा कि पहले 5 से 2 दफ़ा डिवाइड होगा, फिर 7 से 2 दफ़ा डिवाइड होगा, ये चीज़। स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे एक ये जो है ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये रेशो लगा लें, अल्फ़ा करके ए कर लें ओवर बटा अल्फ़ा करके बी कर लें, इसको कैलकुलेट करें। अब ए की वैल्यू कितने है 2500 और बी की वैल्यू हम 2 डालेंगे। पहले 2 से डिवाइड हो गया 1250, ये 1250 आ गया। फिर ए की वैल्यू आंसर डाल देना है क्योंकि अब 1250 को डिवाइड करना है, और b की वैल्यू 2 ही रहने दो। फिर इक्वल किया 625। अब a की वैल्यू फिर आंसर 625 आ गया, और b की वैल्यू क्या है, वो अब 2 है तो डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर हमने a की वैल्यू वही रखी, b की वैल्यू 3 कर दी, नहीं डिवाइड हो रहा। फिर a की वैल्यू वही रखी, b की वैल्यू 5 कर दी, अब डिवाइड हो गया 125। अब फिर a की वैल्यू आंसर कर दिया, b की वैल्यू 5 ही रहने दी 25, और 25 हमें पहले ही पता चल रहा है 5 5 25, तो इस तरह कर लें। या फिर इधर से फिर आंसर दबाया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 5 आ गया, फिर आंसर दबाया, फिर 5 से किया 1 आ गया। तो इस तरह ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 का एक पेयर बन गया ये, फिर 5 का ये एक पेयर ये बन गया, फिर 5 का एक पेयर ये बन गया। अब दूसरा मेथड क्या है, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 2500 का, वो आता है 50 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले 2 से डिवाइड हुआ, फिर 5 से, फिर 5 से। अब 2 का एक पेयर बनेगा और 5 के 2 बनेंगे। ये इस तरह हमारे पास सिंगल नंबर आता है जो पेयर्स में से सिंगल है। तो ये अब 2 का एक पेयर है, एक 5 का, एक 5 का, वही बन गया। तो इस तरह हम इसको आंसर फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास फोर्थ पार्ट है, उसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया 4225 का। ये हमारे पास आया 65। अब 65 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमें पता चल गया एक 5 का पेयर है, एक 13 का पेयर है। तो यहाँ से अब हम अपना जो मेथड है उसके मुताबिक जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे। एक 5 का पेयर है तो हम इसको पहले ही हमें पता है कि ये 2 दफ़ा 5 से डिवाइड होना है, 2 दफ़ा 13 से, तो हम कैलकुलेटर से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उसका मैंने तरीक़ेकार आपको बताया है कि आप पहले अल्फ़ा से ए कर लें, डिवाइड कर लें अल्फ़ा से बी, इसको कैलकुलेट का बटन दबाना है। अब आपने 4225 करना है और बी की वैल्यू 5, तो 845 ये आ गया। फिर आपने ए की वैल्यू आंसर कर देना, बी की वैल्यू 5 ही रहने देनी है, 169 आ गया। अब ए की वैल्यू आंसर किया, बी की वैल्यू पहले 2 करके चेक करेंगे, नहीं डिवाइड होता, फिर हम 3 करके चेक करेंगे, नहीं डिवाइड होता। अब बी की वैल्यू चेंज करनी है, ए की 169 ही रहने देनी। फिर हमने 5 किया, 5 से भी नहीं होता। फिर हमने क्या किया 7 से भी नहीं होता। फिर हमने क्या किया 11 से भी नहीं होता। फिर हमने क्या किया 13, प्राइम नंबर यहाँ पे लगाने हैं, तो 13 से डिवाइड हो गया। तो बाकी प्रोसीजर आपको पता ही है, 5 का पेयर, 13 का पेयर, हर पेयर में से स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो एक लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स अब हम बाकी क्वेश्चन स्किप करते हैं, वो आप खुद कर लेना, आसान ही हैं। जो थोड़े ट्रिकी हैं या जिनमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए तो वो मैं कर देता हूँ। ये है 29241, क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट है। स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड करना है 29241 का। ये आता है 171 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। दो अब आपके पास पेयर बनेंगे 3 के, एक 19 का। अब वो आपने यहाँ पे लिख लेना, 3 का एक पेयर, एक 3 का, एक 19 का। तो स्क्वायर रूट ख़त्म किया, उनमें से एक एक नंबर लिया तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और इसका जो तरीका आपने लिखना है जिससे आपको नंबर मिलने हैं वो ये है, 2 3 के पेयर हैं, 2 3 के हैं, एक 19 का है, एक 19 का है। तो इसको जब हमने यहाँ से किया कैलकुलेटर वाले मेथड से, अल्फ़ा करके ए किया, डिवाइड किया, अल्फ़ा करके बी किया, इसको किया कैलकुलेट करके हमने 29241 किया, और इसको बी की वैल्यू दी हमने 3, तो ये 9747 ये आ गया। अब फिर हमने ए की वैल्यू आंसर दे दिया यानी कि 9747, और बी की वैल्यू 3 है,
तो ये आ गया 3249। फिर हमने ए की वैल्यू आंसर दे दिया जो ये हमारे पास आया है, आंसर जो आ रहा है, और बी की वैल्यू हमने दे दी है 3, तो ये 1083 आ गया। फिर हमने ए की वैल्यू आंसर दे दिया और बी की वैल्यू 3 है, 361 आ गया ये। अब फिर हमने ए की वैल्यू आंसर दिया, बी की वैल्यू अब ये आपने चेक करना है तो कर लें पहले। 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से 17 से 19 से, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये हमें क्योंकि पहले ही पता चल गया, जो हमने पहले ये फाइंड किया हुआ है 19, तो ये यहाँ पे आप 19 का पेयर बनेगा, तो ये 19 वैल्यू दे दो, तो 19 वन ज़ा 19, तो ये इस तरह आपका सॉल्यूशन हो जाएगा आसानी से। स्टूडेंट्स अब हमारे पास 10th पार्ट है, ये बड़ा ट्रिकी है, इसको गौर से देखें, ये हम कैसे आसानी से करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड कर लें 51529 का, ये आता है 227। अब 227 का हमने प्राइम फैक्टराइज करना है। अब हम देखते हैं कि 227 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है या नहीं होता, क्योंकि ये तो बड़ा नंबर है तो हमें तो पता नहीं ये प्राइम नंबर है, असल में तो ये प्राइम नंबर है। अब देखें स्क्वायर रूट किया 227 और ये हमारे पास इसका आंसर आता है 15। अब ये नंबर मैक्सिमम 15 से डिवाइड हो सकता है, उससे कम से ही होगा, अदरवाइज ये डिवाइड ही नहीं होता। हमने सिर्फ 15 तक चेक करना है। ये हमारे पास जो पॉइंट के बाद नंबर जो भी आएंगे वो हमने छोड़ देने हैं, सिर्फ हमने 15 तक चेक करना है। अगर ये प्राइम नंबर 15 तक ये डिवाइड होता है किसी प्राइम नंबर से तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम इसी तरह लिख लेते हैं 227 डिवाइडेड बाय, यहाँ से बी कर लें और कैलकुलेट करें। पहले हम 2 से करते हैं, नहीं होता, फिर हम 3 से करते हैं, नहीं होता, फिर हम करते हैं 5 से, प्राइम नंबर से, नहीं होता, फिर हम करते हैं 7 से, नहीं होता, फिर करते हैं 11 से, नहीं होता, फिर करते हैं 13 से, नहीं होता, फिर करते हैं 15 से कर लो, नहीं होता, 17 से कर लो, नहीं होता, तो इसका मतलब है इसने डिवाइड अपने अलावा किसी नंबर से नहीं होना। तो इसलिए हमें पता चल गया कि ये हमारे पास एक ही पेयर बनना है 227 का, ये इसी से ही डिवाइड होता है, अदरवाइज किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। यहाँ पे जो ट्रिक है वो ये है कि स्क्वायर रूट लें 227, इसका जो आंसर आ रहा है 15 पॉइंट समथिंग, ये हमें आंसर ये बता रहा है कि ये नंबर 15 या इससे लेस वाले नंबर से किसी से डिवाइड होता है तो हो जाएगा, अदरवाइज इसने डिवाइड नहीं होना, ये अपने आप से ही डिवाइड होगा। डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 11 पार्ट है। हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 418,609 का, ये हमारे पास आता है 647। अब 647 जो है इसको हम चेक कर लेते हैं इसके प्राइम फैक्टराइज बनते हैं या नहीं, जो शॉर्ट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसका स्क्वायर रूट करें 647, तो ये हमारे पास नंबर आता है 25। तो 647 25 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं उनमें से किसी से डिवाइड होगा तो सही है, अदरवाइज इसने डिवाइड नहीं होना किसी नंबर से। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 647 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे b लगा लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पहले हम 2 से करते हैं, b की वैल्यू 2 दी, डिवाइड नहीं हुआ, फिर b की वैल्यू 3 दी, फिर भी नहीं डिवाइड हुआ, b की वैल्यू 5 दी, फिर भी नहीं डिवाइड हुआ, b की वैल्यू हमने 7 दी, फिर भी नहीं डिवाइड हुआ। ये हम b की वैल्यू प्राइम नंबर ही देंगे। फिर b की वैल्यू हमने 11 दी, फिर भी नहीं हुआ, फिर हमने 13 दी, फिर भी नहीं हुआ, फिर हमने 17 दी, फिर भी नहीं हुआ, फिर हमने 19 दी, फिर भी नहीं हुआ, फिर हमने 23 दी, फिर भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये 647 ने डिवाइड नहीं होना, ये प्राइम नंबर है, ये अपने आप से डिवाइड होगा, तो ये एक ही पेयर बनेगा। तो इस तरह ये ट्रिक भी है कि आपको पता चल जाए कि इसके प्राइम फैक्टराइज फर्दर होंगे या नहीं होंगे, डिवाइड होता है या नहीं होता। स्टूडेंट्स अब मैं डिवीजन मेथड के लिए कैलकुलेटर का ट्रिक आपको बताऊंगा कि कैसे आपने ठीक से क्वेश्चन करने हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। 1369 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, हम इस तरह लिख लेते हैं और हम राइट टू लेफ्ट जाते हुए पेयर्स बनाते हैं। ये 2 पेयर बन गए। अब हमने ये 13 से लेस नंबर या इसके बराबर फाइंड करना होता है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। अब 3 3 9 है, 4 4 16 हो जाता है, वो 13 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम 3 3 9 लेते हैं, फिर माइनस करते हैं, ये 4 आया, फिर ये नेक्स्ट पेयर हम नीचे लेके आते हैं, फिर ये 3 का हम करते हैं डबल,
3 का डबल करते हैं और इसके साथ ये नंबर फाइंड करते हैं कि ये कौन सा नंबर आएगा। वो हमने फाइंड करके लिखा 7। वो कैसे फाइंड करते हैं, हम करते हैं ये जो 6 है इसके साथ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका आंसर देखते हैं। 6 के साथ 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 के साथ 3 लगा के 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह चलते जाते हैं। 6 के साथ 4 लगा के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये नंबर जो आ रहा है ये इस नंबर से छोटा या इसके बराबर आना चाहिए, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। फिर 6 के साथ 5 लगा के 5 से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आया। 6 के साथ 6 लगा के 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आया। 6 के साथ 7 लगा के 7 से मल्टीप्लाई किया तो 469 हमारे पास ये नंबर पूरा आ गया। तो ये जो नंबर मिसिंग था 7, ये हमने यहाँ से फाइंड किया, ये 7 तो यहाँ पे लगा दिया। लेकिन यहाँ पे देखें ट्रिक क्या है। ट्रिक हमारे पास ये है कि हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 1369 का। ये हमारे पास आता है 37, ये 37 आ गया। अब देखें जो पहला नंबर हमने लेना था वो 3 था, दूसरा नंबर लेना था 7 था। तो ये जो 7 हमने फाइंड करना है वो डायरेक्ट हमें पता चल गया कि ये 7 ही आना है। तो वो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हम लिखेंगे 1369 और इसको हम इस तरह लिख के पेयर बनाएं, फिर 3 3 9 और ये 3 हमें यहाँ से पता चलेगा। 3 3 9 माइनस किया तो ये 4 बना, ये 69 हमने यहाँ से नीचे उतारा तो ये हमारे पास बन गया। अब हमने 3 का डबल किया 6। अब 6 के साथ कोई नंबर जो फाइंड करना था वो ये वाला था, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे तो ये 469 आ गया, माइनस किया तो ये 0। तो इस तरह ये ऑलरेडी फाइंड किया कराया हमें मिल जाएगा। ये जो प्रोसेस है सारा ये हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे हम बच जाएंगे और गलती भी नहीं होगी। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 50 62 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से। 50625 का आ गया 225, ये हमने यहाँ पे लिख लिया साइड पे 225। जब हम ये प्रोसीजर करेंगे तो इसमें हमारा पहला नंबर ये 2 जो है ये यहाँ से आया, फिर अगला नंबर 2 यहाँ से आया, फिर अगला नंबर 5 यहाँ से आया। पहले 2 2 4 करेंगे, माइनस किया, इस 2 का डबल किया और नेक्स्ट नंबर जो हमने 4 के साथ लगाना था वो 2 था जो यहाँ से हमें पता चला ये 2। तो 42 2 84, इसको माइनस किया, अब इस 2 का डबल किया और 44 के साथ हमने नंबर फाइंड करना था वो यहाँ से पता चल गया कि ये 5 आना था। तो ये 5 हमने लगा के 445 को 5 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। अगर हम ये कैलकुलेटर से ना करते, हम इसको वैसे सॉल्व करते तो उसके लिए हम क्या करते, हम 4 के साथ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करते 41 आता, 4 के साथ 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करते 84 आता, 4 के साथ 3 लगा के 3 से मल्टीप्लाई करते 129 आता। अब यहाँ से देखें 106 से 84 छोटा है, 129 बड़ा है, तो हम ये वाला लेंगे 2। तो ये 2 हमें यहाँ से इस तरह फाइंड होगा, तो ये कर दिया। फिर हमने जब माइनस किया ये आ गया, इस 2 का डबल किया 44। अब देखें ये 44 के साथ 1 लगाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 के साथ 2 लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह करते जाएंगे जब तक हमें ये ऐसा नंबर नहीं मिलता जो इसके बराबर है या इससे छोटा हो। तो ये हमारे पास यहाँ से 5 फाइंड हो गया। तो इस तरह ये जो प्रोसीजर है इससे हम बच सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से ये फाइंड कर लें तो हम बाकी ये चीज़ें इस तरह लिख दें। तो ये एक ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप देखें हमारे पास एक्सरसाइज 1.7 है, इसमें हमने डिवीजन मेथड अप्लाई करना है और यहाँ पे देखें सिर्फ पॉइंट का फ़र्क है, बाकी मेथड वही है। ये हमारे पास पॉइंट कहाँ पे आना है ये हमने देखना होता है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। 0.6800625, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये आता है 0.825। ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.825। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, पहला नंबर 8 था हमारा जो हमने फाइंड करना था, ये 8 लिख लिया यहाँ पे ये आपको पता ही है कि ये पेयर्स बनाने हैं राइट टू लेफ्ट जाते हुए। 8 8 64, माइनस किया 4 बचा, नेक्स्ट पेयर हमने नीचे उतारा 06। अब 8 का डबल किया 16, तो नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना था ये वाला। ये अब यहाँ से पता चलता है 8 के बाद 2 आता है, या फिर इस तरह हम फाइंड करते हैं। 16 के साथ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 के साथ 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह करते जाते हैं जब तक ये नंबर हमारा डिजायर्ड आ नहीं जाता।
लेकिन अगर हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड कर लें तो यहाँ से हमें पता चल जाता है। ये सेकंड नंबर अब 2 है, यहाँ पे ये 2 हमने फाइंड कर लिया, तो इसको हमने 162 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 324 आया, इसको माइनस किया, 82 हमारे पास है। नेक्स्ट पेयर हमने नीचे उतारा, अब इस 2 का डबल करके 4 कर दिया, 16 इसी तरह। अब ये 5 फाइंड करना था, 5 यहाँ तो यहाँ से फाइंड हो जाता है जो हमने पहले से किया हुआ है। तो यहाँ फिर हम ये करते हैं 164 के साथ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 164 के साथ 2 लगा के 2 से करते हैं, इसी तरह करते जाते हैं। तो 164 के साथ 5 लगा के 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा नंबर आता है जो हमें चाहिए था यहाँ पे, ये वाला। तो ये हमें इस तरह डायरेक्ट पता चल जाता है। इसमें सिर्फ पॉइंट का ही फ़र्क है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। तो ये अगर आप इस तरह ट्रिक से करना चाह रहे हैं कैलकुलेटर के साथ तो वो भी कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन भी इसी तरह हो जाएंगे, अगर आप इसको ट्राई कर लें एक दफ़ा तो आपको पता चल जाएगा। इस ट्रिक का आपको ज़्यादा बेनिफिट होना है जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उनका स्क्वायर रूट फाइंड करने में, यानी कि एक्सरसाइज 1.8 में। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।